हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मध्य प्रदेश सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे छिंदवाड़ा। मीडिया से चर्चा कर सफाई कामगारों की मांगों को लेकर आगामी आंदोलन के लिए जानकारियां। विवांता क्रिटिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हृदय रोग निदान विभाग और कैथ लैब का हुआ शुभारंभ। शहरवासियों को नहीं करना होगा महानगरों का रुख। हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। पूज्य सिंधी पंचायत भवन में युवाओं ने किया 113 यूनिट रक्तदान। और गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर शहर में होंगे विविध आयोजन। महासंत श्री चौबे बाबा के समाधि स्थल छोटी बाजार में 21 जोड़े करेंगे पूजन अनुष्ठान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 1 जुलाई को मध्य प्रदेश सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयराज चौहान का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस मौके पर राजीव भवन व वाल्मीकि गुरुद्वारा में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जयराज चौहान के आगमन व स्वागत के दौरान गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूरन सिंह पवार, गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद जगदीश गोदरे, प्रकाश महरोलिया, महेंद्र पवार, कमलेश गोदरे, चंद्रभान जीत पवार, जिला सफाई कामगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवम थानेसर, सज्जू थानेसर, सोहन मनरा, पारस कुशवाहा सहित वाल्मीकि समाज के सदस्य उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयराज चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए सफाई कामगारों की विभिन्न मांगों को लेकर आगामी आंदोलन की जानकारी प्रदान की। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। जयराज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। लगभग 2 साल से संपूर्ण मध्य प्रदेश का दौरा कर विभिन्न नगर पालिकाओं में, विभिन्न नगर परिषदों में, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि सफाई कामगारों की समस्याओं पर शिवराज सरकार जरा भी ध्यान नहीं देती है। स्थानीय नगर पालिकाएँ, नगर निगमों में और नगर परिषदों में काफ़ी ये कहना चाहिए शोषण है। सफाई कामगार वर्ग का शोषण विभिन्न तरीके से किया जा रहा है। इसमें आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण। मेरी बात को मैं मीडिया के सामने जिस तरीके से रखना चाहता हूँ, मेरे मीडिया भाई हैं आप, थोड़ा उस बात को ध्यान से सुने। माननीय हमारे कमलनाथ साहब द्वारा सीधा स्पष्ट निर्देश कहा गया है, वर्षों से वंचित इस वर्ग की कहीं ना कहीं पिछली सरकारों द्वारा अवहेलना की गई। 20 साल से ये वर्ग आज राजनीतिक भागीदारी, शासकीय हिस्सेदारी और सामाजिक तौर पर काफ़ी पिछड़ गया है। नगर पालिकाओं में विभिन्न तरीके से ठेके की व्यवस्था में शोषण, विनियमितीकरण के नाम पर इनका शोषण और वेतन विसंगतियों को लेकर काफ़ी असंतोष है कर्मचारियों में। आगामी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के 52 जिले, 459 नगर पालिकाएँ, 16 नगर निगमों से भोपाल में विधानसभा घेराव की तैयारी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सफाई कामगार वर्ग जंगी प्रदर्शन कर कुंभकर्ण की नींद सोती हुई सरकार को जगाएगा और एहसास कराएगा अपनी उपस्थिति और अपनी उपस्थिति के किए गए कार्यों से ये कितना महत्वपूर्ण वर्ग है। अगर आज भी नहीं चेता तो उसको बताने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आगामी 10 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर मैं माननीय हमारे
प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ साहब जी के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया है सफाई कामगारों के हक और अधिकार के लिए। यकीन मानिए ये सरकार को एहसास कराया जाएगा और 10 जुलाई का विधानसभा घेराव है सफाई कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर है। मूलभूत समस्याओं में जो आर्थिक समस्या है, ठेके की समस्या, विनियमितीकरण की समस्या, सफाई कामगारों की वेतन विसंगति की समस्या, सफाई कर्मचारियों के ना परमानेंट और नियुक्ति के लिए और उनकी जो प्रमोशन की पदोन्नति में दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर समस्या है। इन समस्त मांगों को लेकर सफाई कामगार वर्ग 10 जुलाई को विधानसभा घेरने जा रहा है और ये सारा कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक बहुत अनुभवी और विराट व्यक्तित्व के धनी माननीय कमलनाथ साहब के नेतृत्व में किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये लड़ाई बहुत जोर से लड़ी जाएगी और सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जनता का पूरा मन है, जनता इस आतताई और अत्याचार और भ्रष्टाचारी सरकार से ऊब चुकी है और मन बना चुकी है माननीय कमलनाथ साहब को पुनः मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। छिंदवाड़ा शहर के विवांता क्रिटिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब शहरवासियों के लिए अत्याधुनिक संपूर्ण हृदय रोग निदान विभाग की शुरुआत हो गई है। अब जिले वासियों को हृदय रोग संबंधी दिक्कतों के लिए बड़े शहरों और महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने रविवार को विवांता हॉस्पिटल के अत्याधुनिक हृदय रोग विभाग और कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विवांता हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय हरवानी सहित निर्देशक डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, बलराम मेघानी और पंकज शर्मा उपस्थित थे। विवांता हृदय रोग विभाग के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों और गणमान्य नागरिकों ने विवांता हॉस्पिटल पहुंचकर शुभकामनाएं दी, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार एवं महापौर विक्रम महाके शामिल थे। संपूर्ण हृदय रोग विभाग के शुरू हो जाने से छिंदवाड़ा का विवांता हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी की ओर अपना एक कदम और बढ़ा चुका है। अब यहाँ यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसे 2 अहम विभाग काम करेंगे, जिसके लिए छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों के लोगों को परेशान होना पड़ता था। विवांता की अत्याधुनिक कैथ लैब महाकौशल के सबसे आधुनिक कैथ लैब है। और बस ठीक। विवांता हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ छिंदवाड़ा वासियों की तरफ से। साथ ही साथ जो पैनल आपने डॉक्टर्स का लाए हैं, जिनका मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा वालों को एक सुविधा मिलेगी। विवांता ने शुरुआत एक ऐसे समय में करी थी जो मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आया। कोरोना के संक्रमण काल के समय आप लोगों ने शुरुआत करी थी और हमने वो समय देखे। क्या मैं ऐसे समस्त डॉक्टरों को हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ जिन्होंने उस कोरोना काल में अपनी सेवाएं छिंदवाड़े में दी। उसमें से एक विवांता हॉस्पिटल भी था जो जिसने सेवा अपनी की और उस कोरोना संक्रमण से आज निकल करके यहाँ पर विवांता के साथ हम लोग पहुँचे हैं। एक अच्छी सुविधाएँ हमारे क्षेत्र और हमारे जिले वासियों को विवांता द्वारा दी जा रही है और निश्चित तौर पर आपने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर लेकर के आए हैं। मेरा विवांता मैनेजमेंट से निवेदन है कि आयुष्मान भारत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की गारंटी दी गई है निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज की, तो आयुष्मान भारत भी हमारे यहाँ जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी तो अभी तक चालू नहीं हुआ था। हो गया बस हफ्ते 10 दिन में शुरू है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा इवेंट आपने आज रखे हो उससे बड़ा इवेंट रख के लोगों को पता चलना चाहिए कि आयुष्मान भारत से भी आप इलाज करें। सबसे जरूरी है तो रिक्वेस्ट है सभी हमारे डॉक्टर साहिबान मंच पे ज्वाइन करें हमें। की फैसिलिटी है, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, वो फुल टाइम रहेगी हमारे पास में। और डॉक्टर पराग मन पे हैं जो एमडी मेडिसिन, वो पूरी तरह से सक्षम है कि पोस्ट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सेवाएं हम लोग वहाँ पे दे पाएंगे। धन्यवाद। आमंत्रित सभी हमारे गेस्ट और आज के रियल वीआईपीज हमारी टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो ये वर्ल्ड क्लास सुविधा नागपुर में लाई है इस मशीन के माध्यम से, और सारे उपस्थित डॉक्टर सभी को मेरा नमस्कार। जो बातें बंटी जी ने बताई वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मैं जिला विशेष के पद पर पदस्थ था। जो तकलीफ हमने देखी है और उसका निराकरण करने के लिए जनप्रतिनिधि, डॉक्टर और पुलिस साथ मिलकर प्रशासन सबने जो योगदान दिए, कहीं न कहीं तभी हमें समस्या से पार लग पाए। उस समय मानवता का परिचय
हमारे डॉक्टरों ने बारंबार मेहनत करके हर तरह का मतलब चीज़ें रिलैक्स करके, रूल्स को रिलैक्स करके, पेशेंट केयर को ध्यान रखते हुए जो परिचय दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि विवांता हॉस्पिटल भी उसी समय छिंदवाड़ा आया था और उन्होंने उसमें भी एक अहम योगदान निभाया। इसके लिए हम हमेशा सभी डॉक्टर बंधु को सल्यूट करते हैं और इज्जत से हमेशा उनके बारे में विचार रखते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि कैथ लैब के इनॉग्रेशन में मैं भी उपस्थित हूँ और यह सेवा अब जब छिंदवाड़ा में चालू हुई गई है तो उम्मीद है कि जो जनरल रिफ्रेन रहता है कि साहब वो बीमार पड़ के नागपुर जाना है, वो बदल के बीमार हो गए यही छिंदवाड़ा में इलाज कराना है, तो धीरे धीरे ये बदल जाएगा। किसी भी समाज की, किसी भी शहर की पहचान उसके प्रोफेशनल से होती है। इतना हाई स्टैंडर्ड और उनकी मशीनरी विवांता डेवलप कराई है, इसके लिए डेफिनेटली विवांता अपने आप में छिंदवाड़ा की पहचान का भी हिस्सा बन गया है। तो इसके लिए पूरे सभी हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टर्स सबका रिलीफ करने में सफल रहें, अच्छा से अच्छा इलाज करें, वर्ल्ड क्लास सुविधा यही उपलब्ध कराएं। धीरे धीरे इस तरह की सर्विसेज भारत के स्मॉल टाउन में फैल जाए, ट्रूली हम परिचय दे पाएंगे कि हम ट्रूली ग्लोबल सुपर पावर हैं। एंड आज जो उसकी शुरुआत हुई है, उम्मीद है कि ये सिलसिला बहुत लंबा चले और यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के साथ और भी स्पेशलाइजेशन विभाग जुड़ते रहें। चिन्ह के साथ इस बार ये खास स्मृति चिन्ह गोलवाला आर्ट छिंदवाड़ा की पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जहां आप इसे रखेंगे कहीं ना कहीं उसका परिचय देगा। आज विवांता हॉस्पिटल के द्वारा अत्याधुनिक कैथ लैब का शुभारंभ किया गया है। जो अब तक के शहर में कमी थी सुपर स्पेशलिटी की, डायग्नोस्टिक सेंटर की, एक ही छत के नीचे तो है सारी सुविधाओं की कमी थी, आज वो विवांता हॉस्पिटल के द्वारा पूरी की गई है। अब हार्ट अटैक के पेशेंट्स को जो है वो नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब उसका इलाज विवांता में ही संभव हो पाएगा। और इसी के साथ जो है हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की पूरी टीम हमारे साथ उपस्थित रहेगी ऑल टाइम। तो जो गोल्डन पीरियड रहता है जिसके लिए यहाँ से अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और किसी को यहाँ से नागपुर तक ट्रैवल करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है, तो अब वो जो है वो समय जो है गोल्डन पीरियड होता है, उस समय में मरीज़ को बचाया जा सकता है। तो वो एक प्राइमरी इलाज जो है वो यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की जो सुविधा है अब वो विवांता में ही उपलब्ध हो जाएगी। और जो हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की जो टीम है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट टीम है, जिसमें से कि 2 कार्डियोलॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, और जो 2 बाकी के कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उन्होंने 1000 के ऊपर की सर्जरीज भी परफॉर्म की हुई है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। सदगुरु बाबा ईश्वर साहब साहिब जी की इस प्रेरणा से हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में पूज्य सिंधी पंचायत भवन में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के युवाओं ने रक्तदान किया और मानव सेवा की मिसाल कायम की। हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष जिला अस्पताल में रक्तदान किया जाता था, किंतु इस वर्ष यह शिविर पूज्य सिंधी पंचायत भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें 113 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। हमारे माधव नगर कटनी के पूरन संत सदगुरु हाजरा हुजूर सदगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी, वे सदा ही हमें नेक कर्मों के प्रति हमें प्रेरित करते हैं और सदैव उनके यही वचन रहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है एवं मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। उनके इन वचनों पर चलते हुए हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति छिंदवाड़ा के सदस्य निरंतर कई वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल में रक्तदान करते हुए आ रहे हैं। यह हमारा प्रथम वर्ष है कि हमने गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर विशाल हरे माधव रक्तदान शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में जिन्होंने भी हमें सहयोग किया है, जिन्होंने भी यहाँ ब्लड डोनेट किया है, हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति उन सबका हृदय से धन्यवाद करती है, हृदय से उनका आभार व्यक्त करती है। हरे माधव।
हरे माधव साईं जी की प्रेरणा से हम ये भी रक्तदान आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। हरे माधव। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 3 जुलाई श्री गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर छोटी बाजार स्थित महासंत श्री चौबे बाबा जी की जीवित समाधि स्थल पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में समिति सदस्यों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। गुरु पूर्णिमा पर्व पर रामलीला रंगमंच छोटी बाजार स्थित बाबा की जीवित समाधि स्थल पर विशेष रूप से 21 जोड़ों के द्वारा पूजन किया जाएगा, जिसमें बाबा के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी एवं वेद व्यास जी का पूजन व हवन संपन्न होगा। साथ ही 4 जुलाई को शाम 4 बजे से विशाल भंडारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम व भजन संध्या का आयोजन होगा। महोत्सव परंपरा अनुसार इस वर्ष भी छोटे बाजार में मनाया जाएगा। सबका काम सिद्ध करने वाले, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले महासंत श्री चौबे बाबा, जिन्होंने छोटे बाजार में ही जीवित समाधि दी है, उस जागृत दरबार पर महासंत चौबे बाबा के गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे महासंत चौबे बाबा जितनी हमारी संस्थाएं हैं वो पूरे शहर के संरक्षक हैं। 3 तारीख को 21 जोड़ों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में महासंत चौबे बाबा के पूजन पाठ एवं भंडारा किया जाएगा। महासंत चौबे बाबा के साथ साथ वेद व्यास जी एवं आदि शंकराचार्य जी और माँ सरस्वती जी का भी पूजन पाठ किया जाएगा। 4 तारीख को
शाम 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है एवं भजन संध्या का कार्यक्रम भी 4 तारीख को किया गया है। हम सभी धर्मप्रेमी बंदियों से निवेदन करते हैं कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव में महासंत चौबे बाबा के दिव्य दरबार में आकर धर्म लाभ उठावे और मनोवांछित फल पावे। महासंत चौबे बाबा भक्त परिवार आप सभी का स्वागत करता है। क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन मध्य प्रदेश की जिला इकाई द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने की मांग की गई। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए पुरानी पेंशन लागू करने की मांग रखी। वह मांग पूरी न होने की स्थिति में आगामी 16 अगस्त से आमरण अनशन प्रारंभ करने की चेतावनी दी। आप सारे विभाग में लागू करें। क्यों? क्योंकि हमारा बुढ़ापा तक बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोगों जो रिटायरमेंट हो रहा है वो 700 से 800 रुपये उनको पेंशन मिलेगी। आप बताइए कि एक महीने पहले 40,000 रुपये हम मुख्यमंत्री महोदय को इस पत्र के माध्यम से हमारे कुछ हम लोग क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते हमने आज प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी सबसे मुख्य मांग है जो है कि हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए। यदि आप हमारा बुढ़ापा बड़ा कठिन होते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो साथी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं वो साथियों को 700 और 800 रुपये पेंशन मिल रही है। हम इन महोदयों से, विधायकों एवं सांसदों से पूछना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए तो एनपीएस लागू कर दिया, लेकिन आप क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? यदि आपको एनपीएस इतना अच्छा तो आप भी एनपीएस लेने लगिए ना। यदि आप एनपीएस लोगे तो हम आपसे पुरानी पेंशन नहीं मांगेंगे। जब आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन दिए जाए। क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन ने आज मुख्यमंत्री महोदय को अल्टीमेटम दिया कि यदि हमारी 15 अगस्त तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए छिंदवाड़ा जिले से 16 अगस्त से आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे। और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 2 अक्टूबर को हम अगला कदम उठाएंगे। इसका जवाबदार शासन और प्रशासन दोनों रहेगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सूर्यवंशी, प्रांतीय अध्यक्ष क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक संगठन के लोग भी उपस्थित हुए हैं और हम लोग यहाँ पे 2004 के पूर्व में जो पेंशन दी जा रही थी उसको प्राप्ति के लिए आज हम लोग यहाँ पर रैली के रूप में इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन थी वही हमें दी जाए। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के छिंदवाड़ा आगमन व कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करते हुए राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आगामी अगस्त माह में सिमरिया हनुमान मंदिर परिसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हनुमान कथा का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। राजीव भवन में आयोजित बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद बख्शी एवं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने महिला सदस्यों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कलश यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों को विचार विमर्श किया व सुझाव मांगे। को संगठन बुलाएगा ही सरकार जी को आप अभी केवल वो संगठन जो कांग्रेस के हटके आ जाए और बताएं हमारे बीच में आई है आराधना बताएंगे कि आपकी टीम में खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल
जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव ने जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू न होने को लेकर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समस्त मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सम्मानित शेषराव यादव जी, हमारे जिले के महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी जी, बहन कांता ठाकुर जी, जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज का, यह इंजीनियरिंग कॉलेज का मार्च 2014 में उद्घाटन किया और कब उद्घाटन किया था? जब आचार संहिता लगी हुई थी और उद्घाटन करने के बाद आज तक यह कॉलेज चालू नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है। उस समय चुनाव थे, उसकी उन्होंने किसानों से ज़मीन खरीदी, उसकी पावर ऑफ अटर्नी करवाई, किसानों से 5-5.25 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन खरीदी गई और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो ज़मीन फिर आगे जाकर के 25-30 लाख और 40 लाख रुपए में उस कंपनी को बेची गई। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एक बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो पाई। ये 3 दिनों से हम लोग इस मामले को लगातार उठा रहे हैं कि आप सच का सामना कीजिए, आप सामने आइए और इसका जवाब दीजिए कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज चालू क्यों नहीं हो पाया। हम तो जेपी कॉलेज पूछ रहे हैं। आपका चौरई में इतना बड़ा सोयाबीन प्लांट बंद हो गया, स्पाइस वो बंद हो गया, आपने एफडीआई हालत कैसी आप जान रहे हो। लेकिन आज हमारी सरकार ने जो काम, आप झूठा पत्र बार बार कितनी बार बताना पड़ेगा भाई कि मेडिकल कॉलेज आपकी नहीं है, आपने सिर्फ पत्र लाया था, लेटर दिया था एक। पैसा तो जो सरकार देती है उसका मेडिकल कॉलेज होता है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले वार्डों की बैठक का आयोजन शिवनगर कॉलोनी में किया गया। बैठक में जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 5, 6, 8 व 2 के कांग्रेस कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर नगर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी, महापौर विक्रम महाके, जल सभापति प्रमोद शर्मा, कांग्रेस पार्षद दल के अध्यक्ष पंडित श्री राम शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, समन्वय आनंद बख्शी सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे और आगामी समय की चुनावी रणनीति तैयार की। इससे अच्छा कन्विंस कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें 1500 महीना मिलेगा, गैस सिलेंडर हाफ रेट में अभी के तत्काल रेट में जाएगा, बिजली बिल 200 यूनिट तक के हाफ हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, इन्हें सही तरीके से पहुंचाया जाए। जिसमें होता है अफवाहें होती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो हर एक पार्टी का नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस चुनाव में हमारे बहुत अच्छी योजनाएं हैं और जिनको अगर सही अपने वोटर्स या जनता तक पहुँचाए तो जनता से जागरूक कोई है नहीं, तो पहला काम होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी के मैंने भी स्टेटमेंट देख रहे हैं कि हम कर्नाटक से बेहतर प्रदर्शन यहाँ करने वाले हैं, 150 प्लस सीट जीतने वाले, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सतीश जी के नेतृत्व क्रमांक 1 में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदू सूर्यवंशी जी, महापौर और पप्पू यादव जी, सभी मतलब जो कार्यकर्ता वार्ड के हैं सभी उपस्थित हुए। और इस संबंध में कि हमको आगामी जो चुनाव विधानसभा के होना है उसमें कमलनाथ जी को अभी तो भावी मुख्यमंत्री है, उनको रियल में मुख्यमंत्री बनाना है। आप लोगों को उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर कौन से? वार्ड नंबर 5, 6, 8 और 2 ये जोन क्रमांक 1 में आते हैं, जिसमें से 11 बूथ हैं। और इसमें हम कमलनाथ जी को पहले भी मतलब 2000 करीब वोट से जिताए थे और आगामी आने वाले चुनाव में भी हम उसको कम से कम 3000 वोट करेंगे उसको। उसी क्रम में हमारी आज बैठक हुई। डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चिकित्सकों का सम्मान उनके क्लिनिक व हॉस्पिटल में पहुंचकर किया गया। संस्था के मार्गदर्शक विनोद तिवारी, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष आराधना शुक्ला, प्रवक्ता डॉक्टर DS चौरे, ML नंदू निर्मलकर, संदीप अग्निहोत्री द्वारा डॉक्टर्स डे पर ख्याति प्राप्त चिकित्सकों का सम्मान संकल्प अंगवस्त्र एवं पौधा भेंट कर किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर GB रामटेके, डॉक्टर विकास द्विवेदी, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह बघेल, डॉक्टर GS दुबे, डॉक्टर प्रीति बघेल, डॉक्टर भारती बदलानी, डॉक्टर कंचन दुबे, डॉक्टर शोभा मोइत्रा, डॉक्टर नीरजा तिवारी, डॉक्टर अल्पना शुक्ला, डॉक्टर दिलीप खरे, डॉक्टर शिखर सुराना, डॉक्टर सुधीर शुक्ला, डॉक्टर श्वेता पाठक, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रमोद वाचक, डॉक्टर निधि जैन, डॉक्टर उपेंद्र, डॉक्टर नितिन टेकरे, डॉक्टर IK शुक्ला सहित शहर के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों का सम्मान किया गया। और ये चीज़ में वो अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, लेकिन ये भी बात मानना चाहिए कि आप लोग अपनी सोसाइटी की तरफ से जो वेलफेयर सोसाइटी है, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रकांत, महिला अध्यक्ष है सुश्री आराधना शुक्ला एवं प्रवक्ता है देवी सिंह चौरे। इन लोग मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, महीनों से, और शायद अपना तो सालों हो गए कि इन लोग ये अपना कार्य करते रहते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, जैसे पहले उन्होंने कोरोना में किया और अभी रेगुलरली करते रहते हैं। उस बात के लिए हमें बड़ी खुशी है, ये करते रहते हैं। वार्ड नंबर 42 के नवनिर्वाचित पार्षद संदीप चौहान लगातार अपने कार्यों से वार्ड वासियों द्वारा जताए गए विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद संदीप चौहान चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से दुगनी ऊर्जा के साथ वार्ड वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। वे प्रतिदिन वार्ड में समस्याओं वाली जगहों पर स्वयं उपस्थित रहकर उनके निराकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वर्षों से चली आ रही जेल बागीचे के पास की नाली की सफाई की समस्या को उन्होंने सामने रहकर हल कराया और साफ सफाई करवाई। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री जिनेंद्र पूजन एवं स्तवन पर आधारित ज्ञानवर्धक राष्ट्र प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका का आयोजन किया गया।
आषाढ़ शुक्ल तेरस रविवार को छिंदवाड़ा के श्री आदिनाथ जिनालय में विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई दोषी हिम्मतनगर, विधानाचार्य अशोक जी जैन उज्जैन, ऋषभ जी शास्त्री छिंदवाड़ा, मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन सहित समाज बंधु उपस्थित थे। विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प में अब तक 9000 प्रतिभागी सम्मिलित हो चुके हैं, जिनके घर घर फेडरेशन ने विज्ञान वाटिका पहुंचाई है। अष्टानी का महापथ पर धर्मनगरी छिंदवाड़ा में हमारे ये विज्ञान वाटिका के 9वें संस्करण का ज्योति पुष्प विमोचन आदरणीय रजनी भाई जी, हिम्मतनगर, अशोक जी उज्जैन, ऋषभ जी, वर्धमान जी, सचिन जी, हमारे वितराग विज्ञान पाठशाला के संचालकों के हस्ते किया गया। लगभग 9000 से अधिक प्रति इसकी पूरे देश में वितरित की गई। भक्ति और पूजा को लेकर यह अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन द्वारा ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, विज्ञान वाटिका के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ावें और विशेष रूप से ऋषभ जी उस्मानपुरा, डॉक्टर विकास जी वानपुरा, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे सम्यक ज्ञान की दृष्टि से इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मध्य प्रदेश सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे छिंदवाड़ा। मीडिया से चर्चा कर सफाई कामगारों की मांगों को लेकर आगामी आंदोलन की दी जानकारियां। विवांता क्रिटिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हृदय रोग निदान विभाग और कैथ लैब का हुआ शुभारंभ। शहरवासियों को नहीं करना होगा महानगरों का रुख। हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। पूज्य सिंधी पंचायत भवन में युवाओं ने किया 113 यूनिट रक्तदान। और गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर शहर में होंगे विविध आयोजन। महासंत श्री चौबे बाबा के समाधि स्थल छोटी बाजार में 21 जोड़े करेंगे पूजन अनुष्ठान। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।